आज के इस त्वरित सारांश में हम जानेंगे कि ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की सफलता में मदद कर सकते हैं। देखिए, नीट और जेई जैसी मुश्किल परीक्षाओं में बच्चे अक्सर ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डर की वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिखावट पर आधारित ये साइंटिफिक तरीका बिना किसी एक्स्ट्रा पढ़ाई के इस भारी दबाव को काफ़ी हद तक कम कर सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं समस्या की जड़ तक पहुंचने की। ग्राफोलॉजी यानी हमारी हैंडराइटिंग का विज्ञान असल में छात्रों की लिखावट देखकर उनके दिमाग की उलझनों और छिपे हुए डर का बिल्कुल सटीक पता लगा लेता है। सच कहूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग हमारे दिमाग की छिपी हुई भावनाओं का एक सीधा एक्सरे है? बिल्कुल। दूसरा, जब बीमारी पकड़ में आ जाए तो बारी आती है समाधान की, जिसे ग्राफोथेरेपी कहते हैं। ये कोई दवाई नहीं, बल्कि खास तौर पर डिज़ाइन की गई कुछ आसान हैंडराइटिंग एक्सरसाइज हैं। रोज़ाना सिर्फ 10-15 मिनट की प्रैक्टिस से ही बच्चों का फोकस और कॉन्फिडेंस तेज़ी से बढ़ता है। और सबसे बढ़िया बात, उन पर पढ़ाई का कोई नया बोझ नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ आपके मन में भी एक स्वाभाविक सा सवाल आ रहा होगा, अरे, क्या सच में रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ अलग तरीके से लिखने भर से किसी छात्र का एग्जाम स्ट्रेस और पैनिक खत्म हो सकता है? अंत में इस सवाल का जवाब इसके व्यापक असर में छिपा है। जब तनाव कम होता है ना, तो छात्र अपनी असली क्षमता से परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे एक शानदार स्टूडेंट सक्सेस इकोसिस्टम बनता है। बच्चों की रैंक सुधरती है, पेरेंट्स की टेंशन दूर होती है और कोचिंग संस्थानों को भी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो सिर्फ रट्टा नहीं लगवा रहे, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या भविष्य में कोचिंग संस्थानों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाना उतना ही जरूरी हो जाएगा जितना कि फिजिक्स या मैथ्स पढ़ाना? याद रखिए, जब दिमाग शांत और संतुलित होता है ना, तो परफॉर्मेंस और सफलता अपने आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं।